सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। इसमें कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसमें सभी प्रॉपर्टीज को विथ एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करेंगे। प्रॉपर्टीज, और जो भी प्रॉपर्टीज है सारे के सारे को प्रूफ करेंगे और सारे को विथ एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करेंगे। इस तरह से हम लोग कुछ डिटर्मिनेंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद माइनर क्या होता है, फिर साइन सिस्टम देखेंगे, फिर कोफैक्टर क्या होता है, फिर फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे। सबसे फर्स्ट है डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। इट इज डिनोटेड बाय डी और डेल्टा। सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या है, जो जो भी डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी डिटर्मिनेंट होगा उसका जितना नंबर ऑफ रो होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम हैं, तो वो डिटर्मिनेंट कहलाते हैं, वो एक अरेंजमेंट होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, रो और कॉलम, सारा कुछ देखेंगे अभी अभी। थोड़ा हिंदी में इसका डेफिनेशन क्या होता है, रो तथा कॉलम के समान संख्या के सजावट को डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसे डी या डेल्टा से सूचित किया जाता है। तो ये क्या होता है, रो और कॉलम। तो देखिए डिटर्मिनेंट का सिंबल यही होता है, इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं इस तरह से कुछ अरेंज होता है इक्वल नंबर ऑफ रो और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इस तरह से होते हैं, इसे रो बोला जाता है। यहाँ पे R1 है, ए और बी क्या है, R1 है, फर्स्ट रो है, ये क्या है, सेकेंड रो है। इस तरह से जो भी होगा वो रो कहलाएंगे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो। इसी तरह से थर्ड रो भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिए हैं। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। इसी तरह से ए और सी, तो इसी तरह से ए और सी क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। इसे C1 से सूचित किए हैं, C1 C2। ये है R1 R2, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। तो ये होता है डिफिनेशन, डिटर्मिनेंट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ रो टू रो एंड कॉलम टू कॉलम। जितना नंबर ऑफ रो होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे, वही डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन है। इसी तरह से सेकेंड कॉलम इस तरह से हो जाएगा, थर्ड कॉलम की बात हो जाएगी तो इस तरह से हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल जो भी होगा रो होगा, वर्टिकल जो भी होगा कॉलम होगा, ठीक। तो ये तो रहे डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन। ABCD इस तरह से कुछ अरेंज रहेगा तो ये रो हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम। यहाँ पे C1 कॉलम, C2 कॉलम, AB रो, CD रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। ये रहा डेफिनेशन। इसको अब सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो सॉल्व करने का प्रोसेस यही है, इन दोनों में मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों में मल्टीप्लाई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से 2 5 5 100, तो इसका ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता रो और कॉलम, लेकिन थर्ड बाई थर्ड में मैटर करता है। यहाँ भी मल्टीप्लाई करने में 2 × 100 माइनस, बीच में माइनस क्यों आएगा, साइन सिस्टम में बताएंगे कि ये कैसे माइनस हुआ यहाँ पे, और प्लस साइन सिस्टम अभी पढ़ाएंगे उसमें भी बताएंगे। -25, तो ये कितना हो जाएगा, 200 माइनस का 25 यानी कि 175 आंसर। इस तरह से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं ऑर्डर 2/2 का। अब नेक्स्ट हम लोगों का साइन सिस्टम, थोड़ा साइन सिस्टम जान लेते हैं क्योंकि माइनर को फैक्टर में इसका काफ़ी रोल हैं। डेफिनेशन क्लियर हुआ है। डेफिनेशन क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम की अरेंजमेंट को डिटर्मिनेंट कहते हैं। जितना नंबर ऑफ रो होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे। थर्ड बाई थर्ड की बात की जाए तो थर्ड बाई थर्ड भी होते हैं। तो सबसे पहले साइन सिस्टम देख लेते हैं क्या होता है साइन सिस्टम।
साइन सिस्टम ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के जो साइन सिस्टम है देख लेते हैं। साइन ऑफ एलिमेंट इज ऑब्टेंट बाई, साइन किस तरह से ऑब्टेंट रहते हैं, माइनस, ये जो माइनस यहाँ पे आया था कैसे आया था, यहीं से क्लियरिटी हो जाएगा। -1 टू द पावर r प्लस सी, इसका मतलब क्या है, -1 टू द पावर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे जो भी एलिमेंट होंगे किस रो का है और कौन से कॉलम का है वो लिखना है। चलिए बताते हैं। वेयर आर नंबर ऑफ रो, सी नंबर ऑफ कॉलम, -1 टू द पावर r प्लस सी नंबर ऑफ रो प्लस कॉलम। ठीक, इस तरह से हम लोगों को, जैसे कि ABCD इसका साइन सिस्टम पता करना है कि कौन प्लस कौन से माइनस होंगे, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। साइन ऑफ ए की साइन की बात की जाए तो ए की साइन की बात की जाए तो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, अभी अभी बताए थे। ये फर्स्ट रो हॉरिजॉन्टल, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, वर्टिकल फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। तो ये एलिमेंट कौन से रो का है, फर्स्ट रो का ए है। तो यहाँ पे साइन ऑफ ए टू द पावर ए निकालना है हम लोगों को, साइन ऑफ ए का साइन निकालना है। तो -1 टू द पावर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट है, कौन सा रो है, यहाँ पे आर और सी लिखेंगे। तो आर कौन सा है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट रो तो रो की संख्या क्या है 1, कॉलम फर्स्ट कॉलम, कॉलम भी की संख्या भी क्या है 1। तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1, तो -1 टू द पावर 2, किसी भी निगेटिव का स्क्वायर किया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये प्लस हो गया। तो ए का साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। इसी तरह से साइन ऑफ बी, इस बी के लिए साइन क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो का एलिमेंट है, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। तो -1 टू द पावर फर्स्ट रो, यहाँ पे r प्लस सी, यहाँ से r प्लस सी, तो फर्स्ट रो, ये बी कहाँ का है, फर्स्ट रो का है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ -1 टू द पावर 3, तो -1 टू द पावर 3 का -1 ही आ जाएगा, इवन रहता है, -1 की पावर इवन रहेगा, प्लस, और -1 टू द पावर ऑड माइनस साइन ही देता है। उसी तरह से साइन ऑफ सी के लिए, इस सी के लिए, तो सी कौन से रो का एलिमेंट है, सेकेंड रो, तो यहाँ पे रो कौन सा हो गया, सेकेंड, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो -1 टू द पावर 3 -1। इसी तरह से डी के लिए, साइन ऑफ डी -1 टू द पावर सेकेंड रो कौन सा है, सेकेंड, कॉलम कौन सा है, सेकेंड, तो -1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से साइन सिस्टम को चेक होता है। तो यहाँ पे मैं बता दें कि यहाँ पे साइन निगेटिव यहाँ पे कैसे लिखा गया है, क्योंकि ये पॉजिटिव, फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, यहाँ से सेकेंड एलिमेंट निगेटिव, उसी तरह से यहाँ पॉजिटिव 2 लिखे, मल्टीप्लाई इतना माइनस, क्योंकि ये वाला एक्सपेंड किए हैं R1 के लॉन्ग, ये वाला 5 क्या है, निगेटिव साइन होता है, बी क्या है यहाँ पे निगेटिव साइन, तो वही निगेटिव यहाँ पे लिखा गया है, 5 × 5 25। ठीक है, और देखते हैं ऑर्डर 3/3 का ऑर्डर का। तो यहाँ से साइन सिस्टम क्लियर हुआ, प्लस माइनस माइनस प्लस, ए क्या था प्लस, बी क्या था माइनस, सी क्या था माइनस, डी क्या था प्लस। अब ऑर्डर 3/3 का देख लेते हैं। साइन सिस्टम ऑफ 3/3, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट रो हॉरिजॉन्टल बोले थे, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। इसका भी साइन सिस्टम उसी तरह से अगर चेक करें तो इसका भी साइन सिस्टम उसी तरह -1 टू द पावर r प्लस 1, -1 टू द पावर r प्लस सी, इस तरह से चेक करें तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो प्लस, यहाँ पे 1 1 रखेंगे, -1 टू द पावर 2 प्लस आ जाएगा। चलिए यहाँ पे करके -1 की पावर r प्लस सी। इसी तरह से साइन सिस्टम, जैसे कि इसका चेक करना हो फर्स्ट का, तो इसका रो कौन सा है, फर्स्ट, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 2, तो -1 की पावर 2 प्लस 1, यहाँ प्लस आया। अब इसका चेक करना है सेकेंड का, तो रो फर्स्ट है कॉलम सेकेंड है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे फर्स्ट रो 1
सेकेंड कॉलम 2 -1⁻3, तो 3 है तो माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि पावर ऑड रहेगा, साइन निगेटिव होता है। उसी तरह से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे 1 रखेंगे फर्स्ट रो, कॉलम क्या 3, तो 1 और 3 4, -1⁻even पॉजिटिव। उसी तरह से रेंडमली सभी का चेक कर सकते हैं, जैसे कि इसका चेक करना हो y1 का, तो ये क्या है सेकेंड रो। अब कौन सा रो स्टार्ट हो गया, सेकेंड, ऊपर वाला फर्स्ट रो था, ये बीच वाला सेकेंड रो है, और कॉलम कौन सा है फर्स्ट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, रो की संख्या क्या है सेकेंड तो 2, कॉलम की संख्या क्या है तो 1, तो 1 2 और 1 3, तो -1⁻3 माइनस का -1 निगेटिव साइन। इसी तरह से y2 का सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो सेकेंड 2 2 4, -1⁻4, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि साइन 4 है, पावर 4 है तो पॉजिटिव। इसी तरह से इसका चेक कर लिया जाए तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 3, 2 3 5, -1⁵ निगेटिव साइन। इसी तरह से इसका भी चेक कर लिया जाए फर्स्ट थर्ड रो, अब रो की संख्या थर्ड, कॉलम की संख्या 1, तो रो थर्ड कॉलम 1, 3 और 1 4 पॉजिटिव। इसका सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 2 5 निगेटिव। इसी तरह से सारा कोई का साइन सिस्टम इस तरह से कुछ होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोगों का माइनर क्या होता है। माइनर हम लोगों को माइनर कोई डिटर्मिनेंट x1 थर्ड बाई थर्ड ऑर्डर का हो गया, इस तरह से x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। तो माइनर ऑफ x का माइनर क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर देंगे, इन दोनों को रिमूव कर देंगे। जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट होगा, माइनर निकालने के लिए जो भी रो और जो भी कॉलम का एलिमेंट होगा उसको एलिमिनेट हटा देंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के बाद ये रो और ये कॉलम, क्योंकि x1 कहाँ का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये रो और ये कॉलम रिमूव करने के बाद क्या बचेगा y2 y3 z2 z3, y2 y3 z2 z3, जो भी एलिमेंट आएगा सो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से हमको सेकेंड माइनर ऑफ x2, तो x2 को रिमूव करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे x1 को रिमूव किए थे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसी तरह x2 को रिमूव करने के लिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, जहाँ का एलिमेंट होगा वो रो वहाँ का कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम रिमूव करेंगे, क्या बचेगा y1 y3 z1 z3, y1 y3 z1 z3। इसी तरह से माइनर ऑफ x3 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम रिमूव, y1 y2 z1 z2 z1 z2, कहीं से भी रिमूव करेंगे। अगर हम x1 के अलॉन्ग चले हैं, अगर y1 के भी अलॉन्ग चलेंगे तो इसी तरह से लिख सकते हैं। अगर इधर से चले तो इस रो को सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर देंगे, अगर इस तरह से चले तो ये रहा माइनर क्या होता है। अब नेक्स्ट है हम लोगों का कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर में बस सारा कॉन्सेप्ट माइनर का ही रहता है, बस साइन सिस्टम जो अभी देखे हैं वो भी अप्लाई कर देना रहता है, कहाँ का वैल्यू पॉजिटिव होगा और कहाँ का वैल्यू निगेटिव होगा। तो कोफैक्टर क्या होता है, साइन ऑफ द एलिमेंट। पहले क्या अभी साइन यहाँ पे बताया है, साइन सिस्टम फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, सेकेंड एलिमेंट निगेटिव, थर्ड एलिमेंट पॉजिटिव। उसी तरह से इस तरह से जो भी साइन अभी देखे हैं, तो साइन ऑफ एलिमेंट माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर अभी बताया है कैसे रिमूव करना है, जो भी एलिमेंट का हम लोगों को फाइंड करना हो। तो इस तरह से x1 x2 x3 एक थर्ड बाई थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स ले लिया, उसका साइन सिस्टम कुछ इस तरह से होता है, यहाँ अभी हमने चेक किया है। तो कोफैक्टर ऑफ x1 ये है, इसका कोफैक्टर क्या कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले क्या है साइन ऑफ एलिमेंट का साइन क्या होता है पॉजिटिव लगा देंगे, और माइनर ऑफ इसका माइनर निकाल लेंगे। माइनर क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव किए, ये जो भी y2 y3 z1 z3, ठीक। उसी तरह से कोफैक्टर ऑफ x2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, x2 ये है, यहाँ का एलिमेंट का साइन क्या होता है निगेटिव, साइन क्या होता है निगेटिव।
तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को रिमूव करेंगे, जैसे माइनर फाइंड किए थे सेम वैसे ही, बस साइन यहाँ लगा देना है। दिस और दिस रिमूव y1 y3 z1 z3 y1 y3 z1 z3। कोफैक्टर ऑफ x3 के लिए भी ये प्लस साइन, ये रिमूव, दिस रिमूव, y1 y2 z1 z2 y1 y2 z1 z2 पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये रहा कोफैक्टर का कंसेप्ट। जस्ट माइनर का कंसेप्ट ही अप्लाई करना है, विथ साइन लगा देना है, एलिमेंट का जो भी साइन होंगे वो अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है हम लोगों का वैल्यू ऑफ थर्ड बाई थर्ड ऑर्डर का। हम लोगों को अब कैसे इसका मान वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। कुछ इस तरह से हम लोगों को एग्जाम्पल देखेंगे। अभी ये x1 x2 इस तरह से कुछ डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का एक्सपेंडिंग एलोंग R1 के एलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट R1 माइनर ऑफ x1 का माइनर, दिस और दिस रिमूव होगा, तो x1 का माइनर क्या हो जाएगा ये, फिर माइनस साइन x2 के लिए माइनस साइन, दिस और दिस रिमूव, x2 का माइनर, फिर x3 का माइनर। तो कैसे फाइंड, x1 का माइनर क्या हो जाएगा, x1 का माइनर दिस और दिस रिमूव, y2 y3 z1 z3 y1 y3 z1 z3। सेकेंड माइनस का साइन x2 के लिए माइनस का साइन x2 का माइनर दिस और दिस रिमूव, दिस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम y1 y3 z1 z3 y1 y3 z1 z3। थर्ड के लिए x3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम रिमूव y1 y2 z1 z2 y1 y2 z1 z2। ठीक, तो इसको सॉल्व कैसे कर लिया जाएगा, x1 इंटू दिस और दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस और दिस, तो y2 y3 माइनस z2 y3 या y3 z2, दिस माइनस दिस माइनस साइन x2 दिस और दिस y1 z3 दिस और दिस माइनस y3 z1 माइनस y3 z1 प्लस x3 दिस y1 z2 माइनस y2 z1। इस तरह से एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू अधिक क्लियर हो जाएगा। इवैल्यूट वैल्यू निकालना है 203754514 एक्सपेंडिंग एलोंग R1। या तो आप R1 के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं या कॉलम के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आप कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम R1 के थ्रू ऐसे भी करेंगे वैल्यू सेम ही आएगा, ऐसे भी करेंगे वैल्यू सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं होगा। तो फर्स्ट R1 के थ्रू टू एक्सपेंडिंग एलोंग R1, तो टू का माइनर दिस और दिस रिमूव 5 4 1 4 5 4 1 4। ठीक, माइनस का 0 दिस और दिस रिमूव 7 4 5 4 दिस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 7 4 5 4 7 4 5 4। x3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 7 5 5 1 7 5 5 1। इस तरह से रिमूव हुआ। अब माइनर ये आया x2 का माइनर, 0 का माइनर, 3 का माइनर। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 4 5 इंटू अभी उसमें बताए थे दिस 5 इंटू 4 20 माइनस का 4 0 7 इंटू 4 28 माइनस का 5 इंटू 4 20 प्लस का 3 7 इंटू 1 7 5 इंटू 5 माइनस का 25। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 माइनस 4 60 इंटू 2 32 माइनस का 0। ये ऑलरेडी ये नंबर में किसी भी 0 से मल्टीप्लाई होगा, सारे के सारे एलिमेंट नंबर 0 हो जाएंगे। 0 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी वैल्यू में 0 से मल्टीप्लाई करना है, सारे के सारे 0 हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस का 18 54 80 इंटू 3 माइनस का 54 32 माइनस का 54 माइनस का 22 आंसर। इस तरह से कुछ हम लोग रिमूव करके वैल्यू डिटर्मिनेंट का फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों का प्रॉपर्टी हम लोगों का क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज क्या है, P1 इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। क्या बोल रहा है, रो और कॉलम आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या होगा समझिए, यदि रो
क्या कर रहा है, इफ़ रो एंड कॉलम, इस तरह से रो होता है, इस तरह से कॉलम होता है, रो और कॉलम का वैल्यू इंटरचेंज कर दिया जाए, दिखाएंगे अभी कैसे। रो और कॉलम, जो भी रो का एलिमेंट है उसको कॉलम में लिख दिया जाए, जैसे ये रो हो गया, इसका वैल्यू कॉलम में लिख दिया जाए, तो इसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू कोई चेंज नहीं होता है। वही बोला, इफ़ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। यदि रो तथा कॉलम को आपस में बदला जाता है तो डिटर्मिनेंट के मान में कोई चेंजिंग नहीं दिखता। तो सबसे पहले प्रूफ करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करते हैं कैसे चेंजिंग नहीं करता है। देखिए 2 0 1 3 4 5 ये एक डिटर्मिनेंट ले लिए। ये डिटर्मिनेंट में क्या बोल रहा है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो भी रो का एलिमेंट है अगर इस रो को कॉलम में लिख दिया जाए और इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाए आपस में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो डिटर्मिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यही बोल रहा है। तो सबसे पहले एक सिंपल सॉल्व करते हैं, फिर इसको इंटरचेंज करके सॉल्व करेंगे। तो एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, 2 दिस और दिस रिमूव 4 5 7 6 माइनस का 0, यहाँ पे माइनस साइन आता है क्योंकि एलिमेंट का साइन निगेटिव होता है, 0 दिस और दिस रिमूव 3 5 6 2 3 5 6 2 6 कैसे रिमूव कर रहे हैं समझ में आ रहा है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये जहाँ पे भी है उस कॉलम को फर्स्ट रो को, अब 1 के थ्रू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 4 2 7 3 4 2 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू दिस और दिस मल्टीप्लाई 6 इंटू 4 24, 7 इंटू 5 माइनस का 35, माइनस का 0 6 18 10 1 21 4 इंटू 2 8। तो ये क्या हो गया, 2 माइनस का 11 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 1 तो 11, माइनस का 11 दूना 22 प्लस का 13, तो ये कितना हो गया माइनस का 9। अब तो ये रहा कि अब हमको प्रूफ भी करना है ना कि इंटरचेंज करने पे वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ये जो भी रो है, फर्स्ट रो क्या है 2 0 1, तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 2 0 1। सेकेंड रो क्या है 3 4 5, सेकेंड कॉलम में लिख देंगे 3 4 5। थर्ड रो क्या है 2 7 6। यही बोल रहा था कि जो भी रो का एलिमेंट है अगर कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाता है इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 0 1 3 4 5 2 7 6 इंटरचेंज कर लिए। अप्लाइंग इंटरचेंज रो को कॉलम में इंटरचेंज किए, 2 0 1 3 4 5 2 7 6। अब इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर चेंज हो गया इसका वैल्यू क्या है -9, इसका भी वैल्यू -9 आना चाहिए क्योंकि इंटरचेंज करने पे कोई वैल्यू पे असर नहीं आता है। तो इसी तरह से इसका भी 2 दिस और दिस रिमूव 4 7 5 6 0। अब हमने कॉलम के थ्रू एक्सपेंड किया क्योंकि एक 0 यहाँ पे दिख रहा है, बीच वाला मिडल टर्म लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्टली 0 हो जाएगी। यहाँ पे जैसे रो के थ्रू चलते थे क्योंकि एक 0 यहाँ पे दिख रहा था, ये भी बताएंगे आगे कि अगर 0 नंबर ऑफ 0 जिस रो या कॉलम के थ्रू दिखे उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाहिए, इससे एक स्टेप कम हो जाते हैं, इसका कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, इसका ऑलरेडी 0 हो जाते हैं। तो इसीलिए C1 के थ्रू चले हैं हम। तो ये दिस 0 यहाँ पे जो भी समथिंग आएगा ये 0 के साथ 0 ही हो जाएगा, होल 0, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आ जाता है। नेक्स्ट है प्लस का 1, दिस रिमूव दिस, वहाँ पे यहाँ रहता था दिस रिमूव करते थे, यहाँ पे दिस और दिस। फर्स्ट कॉलम थर्ड रो 3 2 4 7 3 2 4 7, तो यहाँ 2 इंटू 6 इंटू 4 24, 3 इंटू 5 35, ये 0 हो गया, 3 इंटू 7 21, 4 इंटू 2 माइनस का 8, तो यहाँ कितना हो गया 11 दूना माइनस का 22 प्लस 13 माइनस 22 प्लस 13 माइनस का 9, यहाँ भी माइनस का 9, यहाँ भी माइनस का 9। तो इससे ये प्रॉपर्टी प्रूफ होता है कि किसी भी रो के एलिमेंट को अगर कॉलम के एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए, एनी रो मतलब कि रो को
कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ये रो था, इसे फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकेंड रो था, सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो था, थर्ड कॉलम में लिख दिए। इससे डिटर्मिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ा। अब प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड क्या है? प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है इफ़ एनी टू रो, वहाँ पे क्या था, सारे के सारे रो सारे के सारे कॉलम में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, इफ़ एनी टू रो और कॉलम आर इंटरचेंज, किन्हीं दो रो को और कॉलम को इंटरचेंज करते तो वैल्यू ऑफ रिमेन सेम, वैल्यू तो सेम रहेगा बट साइन इज चेंज। वहाँ पे -9 आ रहा था, यहाँ पे +9 आ जाएगा। क्या कह रहा है, किसी भी रो को, दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाए, आपस में इंटरचेंज किया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगा और साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए इस दोनों को हम लोग चेंज करेंगे, फर्स्ट रो को सेकेंड में भेजेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट में भेज देंगे। तो पहले सॉल्व करते हैं सिंपली इसे सॉल्व करने पे क्या आ रहा था हम लोग को, -9 वही सेम टू सेम वही डिटर्मिनेंट लिए हैं वहाँ पे जो था। तो इसे सॉल्व करने पे कितना, -9 अप्लाइंग R1 और R2, फर्स्ट रो को सेकेंड रो में भेज दिए, ये फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर दिए, फर्स्ट रो को सेकेंड में और सेकेंड रो को फर्स्ट में। तो सेकेंड रो क्या है, 3 4 5 ऊपर में ले लिए फर्स्ट रो में। सेकेंड रो क्या था, 0 2 0 1, फर्स्ट रो वाले को सेकेंड में भेज दिए, सेकेंड रो वाले को फर्स्ट में भेज दिए, इंटरचेंज R1 R2 इंटरचेंज कर दिए। और थर्ड रो क्या था, 2 7 6 सेम ही था। एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R2 के एलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि एक 0 यहाँ पे दिख रहा है, इसी वजह से हम लोग इसके थ्रू कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्लस माइनस, इसका साइन क्या होता है, माइनस, तो माइनस का 2 इंटू माइनर क्या ले लेंगे इसका, दिस और दिस रिमूव 4 5 7 6, दिस और दिस रिमूव 4 5 7 6 प्लस 0 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस साइन होता है, दिस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम रिमूव 3 5 2 6 थर्ड इज -1, दिस रिमूव 3 4 2 7 ठीक। उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, -2 6 × 4 24, 7 × 5 -35, ये तो 0 हो जाएगा, -1 7 × 3 -21, 4 × 2 -8, तो -2 24 -35 -11 0 -13 +22 -13, तो प्लस का 11 दूना प्लस का 22 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 11 तो ये प्लस का 9 आ गया। तो यहाँ कितना आ रहा था, -9 और यहाँ क्या आ रहा है, +9। तो यही प्रॉपर्टीज था कि किन्हीं दो रो को या किन्हीं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो सेम रहेगा लेकिन उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड क्या है, इफ़ एनी टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, इसका मतलब क्या है, इफ़ एनी टू, किन्हीं दो रो और कॉलम का वैल्यू सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है। 1 2 4 1 2 4, यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, सेम एलिमेंट है, या तो रो वाइज भी हो सकते हैं या कॉलम वाइज भी हो सकते हैं। अगर किन्हीं दो, ये दोनों या किन्हीं दो, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे 1 2 4 1 2 4 1 और 3 थर्ड रो सिमिलर है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएंगे। आपको इस तरह का प्रॉब्लम में दिख जाए कि इस तरह का एलिमेंट है सिमिलर, दो रो या कॉलम है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सॉल्व करके R1 बना रहे हैं, R1 माइनस के R3, यहाँ से इसको ले जाकर माइनस कर दे रहे हैं, 1 माइनस का 1 0, 2 माइनस का 2 0, 4 माइनस का 4 0, तो एक फर्स्ट रो 0, इसका माइनर निकाल लेंगे। तो ऐसे तो दिख गया कि सारे के सारे यहाँ से इसका माइनर निकालेंगे 0, इसका माइनर निकालेंगे 0, इसका माइनर निकालेंगे, सारे के सारे एलिमेंट 0 ही आएंगे। अब सेकेंड मेथड देख लेते हैं, एक्सपेंडिंग मेथड। अगर 1 के थ्रू एक्सपेंड किए, दिस और दिस रिमूव 6
2 2 4 6 2 2 4 सेकेंड माइनस सेकेंड साइन क्या होता है माइनस, तो माइनस का 2 दिस और दिस रिमूव 3 2 1 4 3 2 1 4 सेकेंड प्लस साइन होता है ये दिस रिमूव 3 6 1 6 1 2 3 6 1 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 इंटू 6 इंटू 4 24 2 इंटू 2 4 2 इंटू 2 4। इसी तरह से माइनस का 2 3 इंटू 4 12 2 इंटू 1 2 माइनस का 2 बीच में साइन माइनस होता है प्लस 3 इंटू 2 6 6 माइनस का 1 6 इंटू 1 6। ठीक, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 24 से 20 4 जाएगा 20 माइनस का 12 से 2 जाएगा 10 10 दूना माइनस का 20 ये 6 माइनस 6 0, तो ये ऑलरेडी 0 इंटू समथिंग 0 10 दूना माइनस का 20 20 प्लस माइनस कट गया 0 आंसर। तो इससे प्रूफ हो गया कि किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑलवेज 0 आएंगे। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी वन रो और कॉलम आर 0 वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। कर किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ही होंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अब देख लेते हैं, प्रूफ करके देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज तो है देख भी लिए इसका वैल्यू 0 आएगा, लेकिन प्रॉपर्टीज है तो प्रूफ तो करना पड़ेगा। तो प्रूफ कर लेते हैं। 0 के थ्रू एक्सपेंड किए दिस और दिस रिमूव 3 5 7 2 3 5 7 2 और इसका साइन माइनस माइनस 0 दिस और दिस रिमूव 2 5 1 2 2 5 1 2 और इसके लिए 0 दिस रिमूव 2 3 1 7 2 3 1 7। अब यही 0 है तो इसमें समथिंग कुछ भी मल्टीप्लाई करके कोई भी नंबर आएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, कोई भी नंबर आएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, कोई भी नंबर आएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाई ए कांस्टेंट एंड द डिटर्मिनेंट कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है, यदि किसी रो या कॉलम को कांस्टेंट से गुना कर दिया जाता है तथा डिटर्मिनेंट में उसी कांस्टेंट से भाग दे दिया जाता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता है। तो एग्जांपल से देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट है 3 4 5 2 0 1 2 7 6, इसमें एक्सपेंड कर रहे हैं R2 के लॉन्ग इसके थ्रू, तो 2 माइनस का 2 प्लस माइनस का साइन ये होता है माइनस का 2 दिस और दिस 4 5 7 6 4 5 7 6 प्लस साइन 0 दिस रिमूव 3 5 2 6 3 5 2 6 माइनस का 1 दिस रिमूव 3 4 2 7 3 4 2 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 2 24 माइनस का 34 ये 0 और ये इतना माइनस दिस, तो ये कितना हो गया 11 दूना माइनस का 22 माइनस का 11 माइनस का 2 तो प्लस का 22 और माइनस का 13, तो ये कितना वैल्यू 9 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई कराते हैं, उसके बाद अगर वैल्यू सेम रहा अप्लाइंग R1 के टाइम्स कांस्टेंट R1 में मल्टीप्लाई किए तो उसी से जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे उसी कांस्टेंट से डिवाइड भी देना पड़ेगा। कोई भी नंबर हो सकता है 2 4 6 8, हम एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले लिए हैं 3 के 4 के 5 के, किसी रो या किसी कॉलम एक ही रो और एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई 2 0 1 2 7 6 1 बाई के, इसका भी माइनर निकाल लेंगे सेम इसके थ्रू एक्सपेंड किए 2 दिस रिमूव 4 5 के 4 के 5 के 7 6। उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 दिस और दिस 24 के दिस और दिस माइनस का 35 के, ये वाले एलिमेंट 0 ही आ जाएंगे 21 के माइनस का 8 के, तो यहाँ क्या हो गया प्लस का 22 के माइनस का 13 के, तो ये कितना 9 के से के कैंसर 9 आंसर। वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं रहा, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं रहा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी रो एंड कॉलम बी मल्टीप्लाई बाय ए नंबर एंड देन add to and subtract from other रो। करा किसी भी रो या कॉलम में कोई नंबर
कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो डिटर्मिनेंट वैल्यू डज नॉट चेंज। यदि किसी रो या कॉलम में संख्या से गुना कर तथा किसी दूसरे संख्या रो तथा या कॉलम में जोड़ा जाए तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। प्रूफ देख लेते हैं। डेल्टा ए बी सी डी हो गया एक डिटर्मिनेंट। अब क्या इसको सॉल्व करेंगे, ए डी माइनस का बी सी, ए डी माइनस का बी सी। अब प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी रो या कॉलम में कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके किसी अदर रो और कॉलम में ऐड किया जाए तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो क्या किए हैं, सेकेंड R2 में क्या कर रहा है, m से मल्टीप्लाई कर रहा है। R2 में m से मल्टीप्लाई करके R1 में ले जा करके ऐड कर दे रहा है। तो R2 में मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दे रहा है। तो R2 में मल्टीप्लाई किया, CM हो गया, R1 में जोड़ दिया था, A प्लस CM B प्लस DM CD, ठीक है। दिस और दिस मल्टीप्लाई तो AD CD MD, BC D DCM CDM, तो CDM कैंसल, तो AD और BC यही आया सिमिलर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 7, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। अगर दो डिटर्मिनेंट का सम A1 B1 C1 प्लस X1, A2 B2 C2 प्लस X2, A3 B3 C3 X3, तो इसको अलग भी लिख सकते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, A1 B1 X1, A2 B2 X2, A3 B3 X3। इस तरह से हम लोग अलग इंडिविजुअल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, 1 1 1 ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर BC CA AB, इस तरह से। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 1 1 ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, फर्स्ट वाले को फर्स्ट, और यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन था तो प्लस बीच में लिए, माइनस साइन है माइनस, 1 1 1 ABC BC CA AB। इस तरह से हम लोग कुछ सॉल्व कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो।